बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। ये कमी क्यों की गई? हुकूमत की जानिब से 160 रुपए तक लीवी पहुंच गई थी, अब उसमें 80 रुपए कमी कर दी गई है। पहले इतने ज़्यादा बढ़ाए, फिर एकदम से कमी कर दी गई। आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? क्या आवाम का प्रेशर इतना बन गया था कि वज़ीर आज़म ने समझा कि ये नागुज़ीर है, अब कमी होगी ही होगी। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, पेट्रोल की खसूसन बात करें तो उसमें कमी आई है, डीजल की कीमतों में कमी नहीं आई और महंगाई जो है वो बढ़ेगी। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, आज इस पर बात करेंगे। इसके साथ ईरान की जानिब से एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल आया है। ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास इराक़ची, उन्होंने अपनी ट्वीट में पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा है और कहा है कि अमरीकी मीडिया की जानिब से जो खबरें दी गई थी कि ईरान पाकिस्तान आने को, इस्लामाबाद में बैठने को तैयार नहीं है। ईरान बिल्कुल बैठने को तैयार है, पाकिस्तान आने को तैयार है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान की शराइत हैं और ईरान पर जब तक हमले बंद नहीं होंगे वो निगोसिएशन की तरफ नहीं जाएंगे। दूसरी जानिब अगर जिक्र करें मुल्क के अंदरूनी हालात का, पीटीआई 9 अप्रैल को एक बड़ा जलसा करने जा रही है। क्या हुकूमत उसकी इजाज़त देगी? क्या हम जो है ऐसे हालात में जब आलमी जंग छिड़ी हुई है अपने अंदरूनी मामलात को बेहतर करेंगे? अगर पीटीआई सड़कों पर आती है हुकूमत को कितना नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुज़ैफ़ा रहमान साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन करेंगे शफ़ी जान साहब, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुज़ैफ़ा साहब, जो पेट्रोल वो तो बढ़ाया गया, हम ये देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान भी किया जा रहा है कि वो 9 अप्रैल को जो है जलसा करने जा रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ वो सेंटिमेंट जो कि इस टाइम पब्लिक के अंदर है, रिजेंटमेंट है, एक पब्लिक के अंदर थोड़ा बहुत एंगर है तेल की कीमतों को लेके, तहरीक इंसाफ उसे कहीं ना कहीं कैश तो नहीं करा लेगी? जी, बहुत शुक्रिया ज़रीर साहब। गुज़ारिश ये है कि एक तो मैंने तय किया है कि ये जो मौजूदा कीमतों में इज़ाफ़ा हुआ है, ज़ाहिर है बीइंग दी मेंबर ऑफ़ द कैबिनेट, स्पोक्सपर्सन ऑफ़ द गवर्नमेंट, मैंने दिफ़ा भी करना है, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे जो गरीब अवाम पे एक बहुत बड़ा बोझ आया है, उनके ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ़ हो और मैं मज़ीद उनके ज़ख्म कुरेदूँ। एक तो ये बहुत मुश्किल और बड़ा सख्त फ़ैसला है। मेरे पास इसकी कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं है। और ये ज़रूर है कि मैं इंतहाई अनकंडीशनल अपॉलजी के साथ आवाम को ये गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि एक तो ये बहुत महदूद मुद्दत के लिए इज़ाफ़ा है और जिस तेज़ी से ये इज़ाफ़ा किया गया, इसी तेज़ी से कमी हम लेकर आएँगे। और कोई इसमें ये नहीं है कि मैं आपको पूरी एक लंबी-चौड़ी दलील दूँ जो मेरे पास मौजूद है, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिल का डिफ़रेंस और बाकी सारी चीज़ें। वो ज़ाहिर है अवाम ये समझेंगे कि शायद हमें उनकी अज़ियत का एहसास नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी शदीद एहसास है, लेकिन ज़ाहिर है आलमी मार्केट में और जिस तरीके से जंग की सूरत-ए-हाल और बाकी सारी चीज़ें अगर आप मुझे इजाज़त देंगे, तो मैं दलीलें ज़रूर आपके सामने रख दूँगा, सिर्फ़ आपकी और आपकी ऑडियंस की समझ-बूझ के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने बड़े दिल पे पत्थर रख कर ये फ़ैसला किया है और ज़ाहिर है कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल ऑन स्टेक है। किसी ब्यूरोक्रेट को इसका नुकसान नहीं होना, कोई तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं होना, पीपल्स पार्टी को उतना नहीं होना नुकसान। नुकसान पीएमएलएन को होना है, पंजाब के हम एक बड़े स्टेक होल्डर हैं और ज़ाहिर है पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, 8-10 करोड़ आबादी है। तो इन सारे हालात में पीएमएलएन का वज़ीर-ए-आज़म और पीएमएलएन की काबीना कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिसके बाद हलकों में जाना हमारे लिए ज़रा दुश्वार हो जाए या पब्लिक हमसे नाराज़ हो। तो आप खुद आप अंदाज़ा समझते कर हैं सकते अभी हैं। आपके लिए हलकों में जाना आसान है, कोई दुश्वारी इतनी नहीं है? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि ज़ाहिर है पब्लिक की नाराज़गी होगी और आम आदमी जिसका इन्हसार जो है ज़ाहिर है 1500 2000 दिहाड़ी वाला मज़दूर है, वो कैसे डलवाएगा फ्यूल? ये इस पे ज़ाहिर है अब हमने सब्सिडी का ऐलान किया है, लेकिन ज़ाहिर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस ज़रा थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम रिलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन लामहला अवामी एंगर ज़रूर आता है। यानी आम आदमी नहीं समझ पाता इन बातों को कि मैं आपको बताऊँ कि आलमी मार्केट में कीमतों का इज़ाफ़ा तो एक टॉपिक है और हम्म। उसके ऊपर हमने ज़ाहिर है 120 से 123 अरब की हम्म। सब्सिडी भी दी। हम्म। लेकिन उससे भी बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत है। सही यानी है। मुआशी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर हम्म। आलमी मार्केट में कीमतें $120 फी बैरल हो जाएँ, तो पाकिस्तान फ़ौरन दिवालिया हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिल है, यानी हमारे इम्पोर्ट बिल पे सबसे बड़ा बोझ पेट्रोलियम मसनूआत का है। जी। अगर वही पेट्रोल हम अगर फॉर एग्जांपल 100 लीटर ले रहे हैं हम आलमी मार्केट से पेट्रोल और डीजल, पहले उसका रेट 150 रुपए लीटर था, आज उसका रेट 300 रुपए लीटर हो गया। ऑटोमेटिकली हमारा इंपोर्ट बिल तो डबल हो जाएगा, एक्सपोर्ट बिल वहीं रुका हुआ है।
अगर इंपोर्ट बिल डबल होगा तो इसका मतलब है डॉलर मुल्क से बाहर जा रहा है, वापस नहीं आ रहा, रिजर्व खत्म हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट आपका सर रुपया आपने तो ही 1000 बढ़ानी है ना, एक्सपोर्ट का भी हुकूमत को ही हम कहेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ाए ताकि ये इंपोर्ट बिल और एक्सपोर्ट बिल का गैप ही इतना ना हो। शफी मैं आप 10 मैं इस सेकंड बस, सवाल नहीं पे मैं 10 आऊंगा। सेकंड मुझे देंगे, हाँ, नहीं मैं 10 सेकंड में सिर्फ जवाब देके फिर आप शफी भाई पे चले जाए। गुजारिश ये है कि जंग एकदम नाफिज हुई है, कीमतें 2-2 250 रुपए गई हैं ऊपर। हमने अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल का फर्क आपको पता है, 15-15 18-18 अरब डॉलर का डिफरेंस रहा है बानी तहरीक इंसाफ के दौर में, माजी में भी। हमने उसको अगर 3-4 डॉलर पर लेकर आए हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ाकर ही लेकर आए हैं, लेकिन रातों रात एक्सपोर्ट उस शरह से ऊपर नहीं जा सकती जिस शरह से एकदम पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें आसमान पे चली गई। ठीक हो गया। मैं एक्सपोर्ट्स के हवाले से भी कोट करूंगा कि आपकी हुकूमत में एक्सपोर्ट्स कम भी हुई हैं, लेकिन बहरहाल शफी जान साहब, आप लोग 9 अप्रैल को कोई जलसा करने जा रहे हैं, इसकी इजाज़त आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? अब तो अवाम वैसे बड़ी गुस्से में है, अवाम कह रही है कि बड़ा पेट्रोल बम गिरा दिए। कैसे अवाम के जज्बात की आप तर्जुमानी करेंगे? आप तो अपनी जब एहतजाज कर रहे होते हैं वो नहीं करने दिया जाता आपको। सबसे पहले कंबर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक पेट्रोल बम की बात है तो ये हुकूमत जो है ये अजाब की तरह मुसलत हो चुकी है। इन्होंने तहैया कर रखा है कि पाकिस्तानियों के जिस्म से हमने चमड़ा ही उधेड़ना है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में एक दफा फिर इनकी नाअहली, इनकी निकम्मी की वजह से पेट्रोल बम गिराया गया, आम पाकिस्तानी की जेब पे फिर डाका डाला गया। और ये जो रातों को उठ उठ के कहते थे, और ये बड़े मरियम औरंगजेब की एक स्टेटमेंट पड़ी है कि रात के अंधेरे में आपने पेट्रोल का कीमत बढ़ा दी, आपको शर्म नहीं आई। तो क्या वाकई इनको शर्म आ रही है? अभी भी ये हुज़ैफा साहब चैनल पे बैठ के इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। आप पता नहीं, वैसे आपको याद हो हुज़ैफा साहब ने मैंने तो कोई डिफेंड डिफेंड नहीं नहीं किया, डिफेंड नहीं किया। मैंने तो कोई डिफेंड नहीं या किया हुज़ैफा जी। साहब ने कहा कि मैं अपोलोजाइज अभी करता हूं भी कि कंबर साहब, जो कुछ भी हुआ है मैं जख्मों पे नमक नहीं छिड़कूंगा। जी जी, मेरी अभी भी अभी यही भी स्टेटमेंट कंबर है। साहब जो रेट आलमी मार्केट में है वो इमरान खान के दौर से कम है, ये बात याद रखिएगा। ये बात आम पाकिस्तानी भी याद रखिएगा कि इस वक्त आलमी मंडी में जो पेट्रोल की कीमत है वो इमरान खान साहब के दौर में जो कीमत थी उससे कम है। इमरान खान साहब के दौर में 150 रुपए का पेट्रोल महंगा था, लेकिन आज जिस तरीके से 520 रुपए का जो डीजल मिल रहा है ये इनको सस्ता लग रहा है। फिर इनकी अपनी स्टेटमेंट्स मौजूद है। ख्वाजा आसिफ बड़े महफिल में इस पे स्पीकर पकड़ के, माइक पकड़ के कहते थे कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। तो फिर ये वजीर आजम तो डाकू है, यानी ये तो डाके डालने आए हुए हैं। इन्होंने जंग को, जो जंग के हालात है उसको भी माली गनीमत जाना, इसमें भी इन्होंने डाका डाल दिया। ये दूसरी दफा डाका डाल रहे हैं। ये खुद पहले ये 2 हफ्ते आते थे, समरी बनाते थे, फिर मुस्तरद करते थे, फिर वावा करते थे। सारा कसर इन्होंने निकाल दिया है। बात बड़ी वाजे है कि इनको अब ये कहते हैं कि जी हमारा पॉलिटिकल जो है वो स्टेक पे लगा हुआ है। आपका कौन सा पॉलिटिकल? आप तो हाई फॉर्म 47 पे है। अगर आपको अवाम की परवाह होती, अगर आपको अपने पॉलिटिकल फ्यूचर की परवाह होती तो आप इस तरह के स्टेप्स ही ना लेते। आपको पता है कि हमने जो करना है कर ले, हम अगले इलेक्शन में फिर कोई फॉर्म 47 मैनेज करके दोबारा इक्तिदार पे विराजमान हो जाएंगे। आम पाकिस्तानी से पूछे, मेरा मीडिया से भी गिला है। मीडिया हमारे टाइम पे जब 8 रुपए का पेट्रोल महंगा होता था तो आपकी मीडिया के साथ ही बाजारों में घूमते थे और माइक जो है वो लोगों सर के सर मुंह के अब सामने अभी करते थे। मैं आपको आज तक पूरी मैं आपको अपना शो दिखा देता हूं कि मैं पूरा बाजार में गया हूं, वहां पे जो लोगों की राय थी उसको हमने चलाया एज इट इज। मैं हमारा अक्सरियत की बात हमारी कर रहा हूँ कमर साहब, लेट जी मी कंप्लीट। हाँ मैं अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ये वो बिलावल भुट्टो कहते थे वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, तो ये पुराना पाकिस्तान था। ये पुराना पाकिस्तान था जहां पे आम आम पाकिस्तानी से जीने का हक आप छीन रहे हैं। ये पुराना पाकिस्तान था जिसमें गरीब को आप ठीक। मार रहे हैं। ये पुराना पाकिस्तान था जिसमें गरीब का झूला बुझा जा रहा है। ये आम पाकिस्तान था, ये पुराना पाकिस्तान था जिसमें मोटरसाइकिल सवार पेट्रोल ही नहीं भर सकता। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी अयाशियों के लिए पैसे भी बहुत है, इनके जहाजों के लिए पैसे भी बहुत है, इनके कराची दौरों के लिए पैसे बहुत है, इनकी शरीफ फैमिली के वियना जाने के लिए, सैर सपाटे करने के लिए भी पैसे बहुत है। दुनिया में किसी वजीर आला के पास गल्फ स्ट्रीम 500 नहीं है। वाहिद पंजाब हुकूमत और ठीक। पंजाब ये की वजीर आला है जिसके पास ये हुज़ैफा साहब जहाज से है। आंसर ले लेते हैं। हुज़ैफा साहब देखें, आप लोगों ने ऑस्टेरिटी मेजर्स अनाउंस किए, बहुत अच्छी बात है, ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए। आप लोगों ने अब सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी देने जा रहे हैं, उसके तरीकाकार पे मुझे थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा मुश्किल तरीकाकार आपने किया, लेकिन सब्सिडी होनी चाहिए। ओवरऑल अगर बात करें, एक आम आदमी की बात करें, आप क्या समझते हैं कि जो आपका तर्ज हुक्मरानी है, क्या आम आदमी उससे खुश है? देखें कमरजेद साहब, आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया, क्योंकि यू नो मी कि मैं आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट माई क्रेडिबिलिटी।
कि मैं कोई ऐसी बात ना करूँ, चाहे वो मेरे खिलाफ क्यों ना जा रही हो, जिससे मेरी साख जो क्वेश्चन हो या तो मैं जवाब ना दूँ। अब बात ये है कि वो कहते हैं ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो। अगर आपके सवाल का मैं कहूँ कि नहीं जी मुतमईन है, तो ज़ाहिर है आप अदाद-ओ-शुमार अवामी जो है हिमायत से मुतालिक सर्वेज़ मेरे सामने रख देंगे। लामहला अवाम में शदीद गम और गुस्सा मौजूद है। नो डाउट कि पिछले 2-3 सालों में रियल एस्टेट का सेक्टर मुकम्मल डूब गया। अगर इंडस्ट्रीज़ की आप बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो एक्सपोर्ट हम उस तरीके से नहीं बढ़ा पाए, और बिजली की कीमतों के हवाले से भी ज़ाहिर है सोलराइज़ेशन जो रिवर्स हुई, इस पे भी बड़ा इम्पैक्ट मौजूद है। आप ठीक यानी समझ रहे हैं कि अवाम की तरफ से और अब ये पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इज़ाफ़ा ज़ाहिर है गरीब आदमी पे बड़ा इसका बोझ है। तो मेरे ख़्याल से इट्स अ टाइम कि अब हम इस इन सब चीज़ों को दोबारा असर नौ इन पर गौर करें, और जो वक़्त बचा है बाकी सियासी जमातों के साथ भी मिलकर मेरी तो ख्वाहिश होगी कि चूँकि यहाँ मुल्क का मामला है, किसी जमात का मामला नहीं है, गरीब आदमी का मामला है, तहरीक इंसाफ भी हमारे साथ एक पेज पर बैठे और चीज़ों को जिस अंदाज़ में भी बेहतर किया जा सके, या जो चीज़ें हमने बेहतर ऑलरेडी की हैं, अगर ये समझते हैं कि उनका इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं आ रहा या परसेप्शन मज़ीद बेहतर की जा सकती है, तो हम करें। क्योंकि हुज़ैफा देखिए साहब, आपके पाकिस्तान मैं होगा। बड़ा खुश हुआ हूँ आपके कमेंट से। बड़ा आपने जो दलील के साथ सच्चाई पर मबनी कमेंट दिया है, आपकी क्रेडिबिलिटी को ये जाहिर कर रहा है। आपने वो लगी लिपटी वाली कोई बात नहीं की, हकीकत बताई है। इस पे अवाम के जो दुख है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं जब हुक्मरान जो हैं उनका जब तर्ज हुक्मरानी ऐसा हो कि जो कि बड़ा ऐशी पर मबनी हो, लाविश यू कैन से। तो आप समझते हैं कि एक अगर वजीर है उसके साथ 11 प्रोटोकॉल की गाड़ियां चल रही हैं, या वजीर आजम हमारे कहीं जा रहे हैं 37 गाड़ियों का लश्कर लेके जा रहे हैं, या फिर वजीर आजम दावा कर रहे हैं कि हमने सरकारी गाड़ियां ग्राउंडेड कर दी हैं, और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट नहीं होता हुआ नज़र आता। एज ऑफ नाउ ऐसे हालात में अवाम सिर्फ एक डिमांड करती है कि सर आप अपने सरकारी प्रोटोकॉल कम करें, ये बाबूगिरी कम करें, ये जो लाविश लाइफस्टाइल है ये कम करें। अवाम का डिफरेंस देखें, अवाम कहाँ पे है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, हुक्मरान कहाँ पे है, आप एक गरीब मुल्क के सरबराह हैं। तो आप समझते हैं, आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जी, जी, आपकी सारी बातें देखें बिल्कुल ठीक हैं, और उनसे एग्री ना करना या सहमत ना होना, तो कोई ज़ेशो शख्स इससे डिसएग्री नहीं करेगा। लेकिन गुज़ारिश सिर्फ़ मैं इतना कर दूँ आपको, मुझे नहीं पता कौन से वज़ीर साहब हैं जिन्होंने 11 गाड़ियों के साथ वो कहीं गए, बड़ा नामुनासिब है। क्योंकि मैं खुद, चूँकि हमारी तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग शहबाज़ साहब ने की, मुझे खुद पता है शहबाज़ शरीफ साहब का, कि शहबाज़ शरीफ साहब अगर ये हालात ना भी हों, जब वज़ीर आला पंजाब थे, आप उनके दौर के आईजीज़ या उनके दौर के जो अफ़सरान हैं उनसे पूछ लें, इन्वेस्टिगेटिव इसके ऊपर एक स्टोरी कर लें। शहबाज़ साहब वैसे ही कम सिक्योरिटी लेना, आम सादा गाड़ी में सफ़र करना, और कोशिश ये करते हैं कि खुदनुमाई कम से कम हो। और अगर कोई फुटेज कराची की सामने आई तो ऐन मुमकिन है, ज़ाहिर है, कराची के अंदर सारी सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने देनी होती है। कराची के अंदर ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने है। और कुछ ये भी होता है वज़ीर आज़म साहब के साथ, अगर वज़ीर आज़म साहब एक सूबे में गए हैं, वहाँ आधा दर्जन गाड़ियाँ तो, या सॉरी 1 दर्जन गाड़ियाँ तो अपनी सियासी जमात के अपने लोगों की होती हैं, जो ज़ाहिर है एमएनए, एमपीए वज़ीर आज़म को वेलकम करने आ जाते हैं। लेकिन ये भी कोई दलील नहीं है, मैं समझता हूँ वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं, हम सबको इस पे अमल करना होगा। और अगर आपने कोई चीज़ निशानदेही की है, तो मैं उसकी मज़ीद दलील या वज़ाहत देने के बजाय इतना आपसे कहूँगा कि आइंदा हम इसमें मज़ीद एहतियात करेंगे। अगर हम ठीक जा रहे हैं तो ज़ाहिर है हमने अल्लाह को जवाब देना है, अवाम को जवाब देना है, और अगर कहीं गलती हो भी गई है, तो उसको मज़ीद सर बेहतर करने की ज़रूरत है, और हम तो ठीक आई करेंगे। मस्ट अप्रिशिएट दिस। आप बड़ी ज़बरदस्त बात की है। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा।